समानता, बंधुता। आया समझ में कि नहीं? पूरा देश वाला एक भाई है, मतलब किसी से, अपना देश वाला आदमी से बिना मतलब के झगड़ा नहीं करना है। यहाँ तो चाटे वाला से झगड़ा कर लेता है, नहीं, और भी बिना मतलब के, छोला काम दिया इसीलिए ए मारपीट फैद तो गड़बड़ स्थिति है। पूरा देश का नागरिक कहते हैं एक है, सब हमारे भाई, तू भी कमा रहा है चाट वाला, हम भी कमाएंगे, नहीं, उससे झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बंधुता। तो फ्रांस की क्रांति से 3 गो शब्द निकल के आया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। इतना चीज़ आया समझ में। और उसके बाद एक युग का अंत हुआ, और क्या हुआ, उसको हटा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन तक ऐसे ही चला। उसके बाद लुई 18वां को बनाया गया। किसको बनाया गया? लुई 18वां, ठीक ना। लुई 18वां को बनने से पहले का कहानी कथी, इसके बाद नेपोलियन एंट्री मार देता है फ्रांस पे। कथी मारता है? नेपोलियन कहानी थोड़ा बताते हैं। नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 में, गांधी जी के जन्म से 100 साल पहले। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था ना, उससे 100 साल पहले नेपोलियन का जन्म क्या हुआ था? 1700। कोर्सिका एक जगह का नाम है, वहीं पे हुआ था। कहाँ पे? कोर्सिका। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। उनके पिताजी का नाम है कार्ले बोनापार्ट। का नाम है? याद रखना। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ? कोर्सिका में। कहाँ हुआ? तो याद रखना कि नेपाल में आदमी जाके कथी करेंगे? कोर्स करेंगे बदमाशी के ना। तो याद रखना कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ? कोर्सिका। कहाँ पे? उनके पिताजी का कथी नाम हुआ? कार्ले बोनापार्ट। कथी नाम था इनका? इस नेपोलियन का नाम नेपोलियन बोनापार्ट और उनके पिताजी का नाम कार्ले बोनापार्ट। याद रखना, कोर्सिका से याद रखना। फिर 1869 में जन्म हुआ नेपोलियन का ना। नेपोलियन जो पढ़ा लिखा था, ब्रिटिश उस समय का ना सबसे ट्रेंड आर्मी होता था ब्रिटिश, मतलब इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड के अकादमी में ना ट्रेनिंग लिया अथी का, आर्मी का, ठीक ना। किसका? वहाँ के आर्मी का ट्रेनिंग ले लेता। तो सब आर्मी का ट्रेनिंग ले लेता है, तो हर चीज़ को जनता को कैसे मतलब कंट्रोल करना है, ग्रुप को कैसे एक जगह इकट्ठा करके रखना है, उसका तो अथी है उसके अंदर नहीं। क्योंकि ट्रेनिंग में बताया जाता है कि ग्रुप के साथ कैसे सम्मेलन मतलब बना करके सामंजस्य बना के चले। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेके उसके बाद आया भारत में, भारत बोलते हैं, फ्रांस में। और फ्रांस का स्थिति देखा कि सही नहीं चल रहा है। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि सारा बागडोर कथी ले लिया, अपना अंदर ले लिया फ्रांस में। फ्रांस का जो भी सिस्टम था अपने अंदर ले लिया। और फ्रांस का क्या हुआ कि वहाँ का जो भी राजा का जो भी पावर था, राजा भी होता था तो नाम के लिए, सारा पावर किसके पास? नेपोलियन के पास। और नेपोलियन इससे एकाएक नहीं बन गया, इसके लिए लोगों को क्या करता था, जागरूक होता था, लोग जागिए, लोगों में भाषण देता था कि अब फ्रांस के आदमी कहते हो एक हो। अब ऐसा भाषण देता कि लोगों के अंदर खून खौल जाता था कि अब किसी का बात नहीं सुनेंगे, देश सबसे आगे है, केकर है हमारा देश। ऐसा भाषण देता था। नहीं अभी कोई अभी नेता भी ऐसा भड़काव वाला भाषण देगा कि लगा कि सारा मतलब पूरा गद्दार कह ले हमसे देश, अब नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। तो ऐसा वाला भाषण देता था, लोगों में पूरा जोश जुनून आ जाता था। और क्या करता था कि नेपोलियन लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और क्या किया कि आसपास के क्षेत्र पर ना कब्जा करना शुरू किया। और कहता था कि तुम फ्रांस के साथ है कि दूसरा के देश के साथ। जो भी कहता था कि फ्रांस के साथ नहीं है, उसका बड़ी मार मारता था। कहीं भी सुतलो, कहा कि नेपोलियन एकाएक आक्रमण कर देता था, संभलने का टाइम नहीं मिलता था, ठीक ना। वैसे ही उसी का मतलब अति दोहराया था हिटलर, ठीक ना। तो हिटलर नेपोलियन में फ़र्क है, हिटलर की कहानी पढ़ेंगे आगे। तो अभी सुनो, तो ऐसे करके नेपोलियन जीतेगा और लगभग क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को जीत लिया नेपोलियन। तब क्या हुआ कि भारी दिक्कत है, ये यूरोपियन कंट्री को दिक्कत होने लगा। जैसे हुआ ऑस्ट्रिया क्या नाम बताए थे? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? वियना। कहाँ पे है? उसके बाद इसको इंग्लैंड को दिक्कत होने लगा। इंग्लैंड को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने लगा, कहा कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कब्जा इंग्लैंड ने कर ले था, ओकरे क्षेत्र के जीत रहा है। तो ऐसे करते सारा जो भी देश है ना जो एक विरोध में था, एगो गुट बना लिया, ठीक ना। और गुट बना लिया और युद्ध किया। पहले 1814 में युद्ध किया। तो नेपोलियन क्या हुआ कि हार गया। तो उसको ना एगो अल्बा के टापू पर ले गया और रख दिया। तो नेपोलियन ऐसे तेज आदमी कि वहाँ से भाग निकला। क्या किया? भाग निकला। नेपोलियन जब भाग गया फिर दोबारा युद्ध हुआ और उस 1815 में युद्ध हुआ, जिसको वाटर लू का मतलब युद्ध बोला जाता है। कथी? वाटर लू का युद्ध। क्या बोला जाता है? युद्ध के नाम में है कथी? वाटर लू का युद्ध। पूछा जाता है कि वाटर लू का युद्ध
कब हुआ? तो 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में। इधर से फ्रांस लड़ रहा था, फ्रांस की तरफ से नेपोलियन, उधर से ब्रिटेन। और इसे ब्रिटेन अकेले नहीं था, सारा देश का सपोर्ट मिल रहा था, ठीक ना। तो 1769 1769 1869 नहीं, 1815 है डेट नहीं, 1815 में वाटरलू का लड़ाई हुआ, ठीक ना। तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ। 1769 में कहाँ बुआ रहा है? नेपोलियन का जब जन्म कब हुआ था? 1769 में। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो नेपोलियन कैसे समझ लिए? हम बोले थे कि भारत में गांधी जी का जन्म 100 साल बाद हुआ नेपोलियन के, ठीक ना। तो चलो छोड़ो उसको। तो क्या बता रहे थे? 1815 में पूछा जाता है कि वाटरलू का लड़ाई क्या हुआ था? 1815 में, याद रखना। वाटरलू का लड़ाई कब हुआ? 1815। नेपोलियन उधर से पूरा यूरोप का जितना कंट्री है जरा से दिक्कत भेल है, काहे बड़ी मार लेता सबके, सारा दिक्कत वाला उधर से लड़ रहा है, इधर से नेपोलियन। अब सोच भी सकते हो कि उधर से पूरा गुट बनल है, नेपोलियन बेचारा अकेले। एक अगर सपोर्ट कर रहा था तो इटली, वो खूब फुदक रहा था, खूब कूद रहा था, मारो मारो, ठीक कर रहा है, मारो, इधर से कर रहा है। अब इटली का स्थिति खराब होगा, पहले नेपोलियन युद्ध हारेगा, ठीक ना। तो 1815 में युद्ध हार जाता है और बेचारा को फिर जेल में बंद कर दिया जाता है। 1921 में मर जाता है नेपोलियन, जेल में मर जाता है नेपोलियन, ठीक ना। इतना खराब स्थिति हो जाता है और जेल में बंद करके क्या होता है, इसको खाना समय पर नहीं दिया जाए भाई, मतलब। और उसके बाद बीमारी से क्या हो जाता है, 1921 में नेपोलियन मर जाता है। उसको पूरा बंदी जीवन में रख देता है। वो मतलब इतना सेनानी है, उसको एक तो मतलब भारी टेंशन है कि वो कथी है, जेल में बंद है, ऊपर से उसको खाना नहीं दिया जा रहा है समय पर। तो 1921 में नेपोलियन मर जाता है, नेपोलियन का कहानी खत्म होता है, नेपोलियन युग का खत्म होता है। अब एगो युग चलेगा आगे, मेटरनिक, ठीक ना। किसका? उसको मेटरनिक युग बोलेंगे। अब 1815 के बाद ना, 1815 में सबसे ज़्यादा मारा था ना, तो ऑस्ट्रिया को मारा था। किसको मारा था? बड़ी मारा था ऑस्ट्रिया को, इसलिए ऑस्ट्रिया को बड़ी घाव भेल था। ऑस्ट्रिया का वहाँ का राजा था मेटरनिक। कथी था? अब फुदफुरा रहा था इटली। कौन फुदफुरा रहा था? भले सही कर रहा है नहीं। गांव में झगड़ा लड़ाई होता है तो जैसे दुगो लड़ रहा है, दुगो लड़ रहा है तो तीसरा ना सही करा, ठीक है। अब होता कथी है कि अजय आदमी लड़ रहा है, वो जीत गया, तो उसके बाद कुन्ना टिकले रहता है कि बाद में तुमको बताएंगे। तो वही कुन्ना टिकले था कौन? मेटरनिक कथी किया? 1815 में जब युद्ध जीत गया ओकरा से, सब मिल के लड़ा था। और मेटरनिक कथी करेगा कि सबसे पहले तो फ्रांस में उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। किसका?